हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कार्डियोलॉजी में फर्दर कोई भी टॉपिक समझने के लिए, जैसे कि हार्ट साउंड्स, मर्मर्स एक्सेट्रा। कार्डियक साइकिल को मैं मेजर दो हेडिंग्स में समझूंगा। एक तो इसके फेजेस समझूंगा, और जब पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो विगर्स डायग्राम एक्सप्लेन कर पाऊँ ये समझूंगा, राइट। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक हार्ट का स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। इसमें मैं फ्लो ऑफ ब्लड समझूंगा हार्ट के अंदर। सबसे पहले मेरा बॉडी का जितना भी वीनस रिटर्न है वो एसवीसी और आईवीसी हार्ट में लेकर आते हैं। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये वीनस रिटर्न लेकर आते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये मेरे राइट एट्रियम में सारा ब्लड लेकर आ गए। राइट एट्रियम से ये ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, और ये जाने का जो रास्ता है, जो वैल्व है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व, राइट। इसके बाद राइट वेंट्रिकल में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्यों जाएगा? लंग्स में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन, राइट। अब ये जो जा रहा है ये भी एक वैल्व के थ्रू जा रहा है जिसका नाम है पल्मोनरी वैल्व, और ये जा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू रहा है, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। अब ये लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर वापस आएगा हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया ये अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये जो वैल्व है इसका नाम है बाइकस्पिड वैल्व, और बाइकस्पिड वैल्व का ही दूसरा नाम होता है मिट्रल वैल्व, राइट। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ये मेरी पूरी बॉडी में सप्लाई होगा थ्रू एओर्टा। तो अगर मैं फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट में समझूं तो मेरा सबसे पहले वीनस रिटर्न जो आया वो एसवीसी और आईवीसी के थ्रू आया हार्ट में, राइट। राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जिस वैल्व के थ्रू गया वो ट्राइकस्पिड वैल्व था। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी में गया थ्रू पल्मोनरी वैल्व। इसके बाद लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया बाइकस्पिड या मिट्रल वैल्व के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में गया बॉडी सप्लाई के लिए, और यहाँ पे जिस वैल्व के थ्रू गया वो है एओर्टिक वैल्व, राइट। अब अगर मैं इस पूरे डायग्राम में देखूं तो मेरे पास वैल्व्स कितने आए? तो वैल्व्स को मैंने दो में डिवाइड करा। एक तो है एवी वैल्व्स यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व्स हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स। तो एवी वैल्व्स मेरे पास दो टाइप्स के हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड या मिट्रल, और दूसरे हैं मेरे पास सेमी ल्यूनर वैल्व्स। इनका नाम इनकी शेप की वजह से पड़ा। सेमी ल्यूनर वैल्व्स ही मेरे पास दो टाइप के हैं, पल्मोनरी जिनकी मदद से ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया था, और एओर्टिक जिसकी मदद से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में गया था, राइट। ये मेरे पास वैल्व्स हैं। वैल्व्स की इंपॉर्टेंस ये है कि इन्हीं वैल्व्स के क्लोजर से हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। जब मैं हार्ट साउंड्स पढ़ूंगा तब मैं ये सीखूंगा कि मेरे पास 4 टाइप्स की हार्ट साउंड्स होती हैं, लेकिन अभी के लिए मैं मेजर S1 S2 पे अगर फोकस करूं तो S1 का कारण होता है क्लोजर ऑफ एवी वैल्व्स, और S2 का कारण होता है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वैल्व्स, राइट। तो ये बेसिक चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी कि हार्ट साउंड्स क्लोजर ऑफ वैल्व से प्रोड्यूस हो रही हैं, एवी वैल्व्स के क्लोजर से S1 और सेमी ल्यूनर वैल्व्स के क्लोजर से S2। S3 S4 में हार्ट साउंड्स में ही आगे समझूंगा, राइट। इसके बाद मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये तो वैल्व्स के क्लोजर हो गए, ये मेरे हार्ट में ब्लड फ्लो हो गया। ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है डेप्थ में अगर हम जाएंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर। ये क्या दो चीज़ें हैं? वॉल्यूम ऑफ प्रेशर जो है ये रेगुलेट करती है वैल्व्स की ओपनिंग, राइट।
इस वैल्व्स की ओपनिंग रेगुलेट होगी इस वॉल्यूम और प्रेशर से, और यही मेरे को फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल समझाएगा। तो अब मुझे समझना है फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल समझने के लिए पहले मैं ये समझूंगा कि मेरे वैल्व्स ओपन कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैं हार्ट को एक बॉक्स शेप में इमेजिन कर लूँगा। ये मेरे पास राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब मेरा सबसे पहले जो वीनस रिटर्न है वो मेरा राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो वैल्व है वो है ट्राइकस्पिड वैल्व। सिमिलरली जब मेरा ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो यहाँ पे जो मेरा वैल्व है वो है मिट्रल वैल्व। अब ये जो एवी वैल्व्स हैं, इन एवी वैल्व्स की ओपनिंग जो है वो डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे। पहला, राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो है वो बढ़े, और दूसरा राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो सा भी, मतलब मैं चेम्बर्स की बात कर रहा हूँ, उसका प्रेशर बढ़ना और वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तभी जो वैल्व्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ओपन होंगे और ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, राइट। एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो जाएगा, हाई से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा ब्लड का और वैल्व्स खुल जाएंगे। ये बेसिक फिजियोलॉजी है। तो मेरे एवी वैल्व्स की ओपनिंग के पीछे दो चीज़ें आई, एक तो राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ना और वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होना। यहीं पे अगर मैं सेमी ल्यूनर वैल्व्स की बात करूं, सेमी ल्यूनर वैल्व्स वो यानी पल्मनरी वैल्व पल्मनरी आर्टरी में जा रहा है, एओर्टिक वैल्व एओर्टा में जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, जब मैं एवी वैल्व्स की बात कर रहा था तब मैं दो चेम्बर को रिगार्ड में ले रहा था, एट्रियम और वेंट्रिकल। लेकिन जब मैं सेमी ल्यूनर वैल्व्स की बात करता हूँ तो मेरे पास एक तो चेम्बर है वेंट्रिकल्स और एक वेसल है पल्मनरी आर्टरी या एओर्टा। तो पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा में प्रेशर चेंजेस तो मैं चेम्बर की तरह कर नहीं सकता। तो सेमी ल्यूनर वैल्व्स में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो इसमें ओपनिंग को रेगुलेट करता है, वो है कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ना, राइट। तो यही एक फैक्टर रेगुलेट करता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ना। वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा, वो पुश ओपन करके वेसल के अंदर ब्लड चला जाएगा। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर दो तरीके से बढ़ता है, राइट। यहाँ पे वेंट्रिकल्स का प्रेशर दो तरीके से बढ़ता है, एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ा के और दूसरा वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के, राइट। वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ा के और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के। अब इस पूरे को अच्छे से समझते हैं। ये तो मैंने एक सुपरफिशियल चीज़ बता दी, जब मैं इसको साइकिल के बीच में बताऊंगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब अगर हम साइकिल स्टार्ट करें, ये मेरा हार्ट है, सबसे पहले मेरे पास ब्लड आ गया राइट एट्रियम में वीनस रिटर्न का। ये मेरा वीनस रिटर्न है, जो मेरा ब्लड इन राइट एट्रियम आ गया। अब राइट एट्रियम से ब्लड को जाना है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए ट्राइकस्पिड वैल्व्स ओपन होने हैं। ट्राइकस्पिड वैल्व ओपन होने के लिए मैंने अभी अभी पढ़ा दो फैक्टर्स हैं, एट्रियम का, राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ाना है, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कम करना है, राइट। तो राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ाने का तो इजी वे हो गया, क्योंकि ब्लड आ गया तो ब्लड ने प्रेशर बढ़ा दिया, राइट। ब्लड जब राइट एट्रियम में आया तो राइट एट्रियम प्रेशर बढ़ गया।
अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं तो राइट एट्रियम का नॉर्मल प्रेशर 0 से 5 mm ऑफ मर्करी होता है। तो जैसे ही इसमें ब्लड आया राइट एट्रियम का प्रेशर राइज होके 5 पहुंच गया। और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कम कैसे करेंगे? अभी देखो, एट दिस पॉइंट ट्राइकस्पिड बंद है, पल्मोनरी वाल्व बंद है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स कांस्टेंट है। तो आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन से अगर मैं चेंबर को रिलैक्स करूंगा तो ऑब्वियस है उसका प्रेशर कम होगा, राइट। तो आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन से मैं क्या करूंगा, मैं वेंट्रिकल्स के प्रेशर को कम करूंगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी एवी वैल्व्स को ओपन करने की। तो जब मेरा ब्लड आया राइट एट्रियम में, इसके बाद अगला स्टेप होगा मेरा आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, जिसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। ये 3 स्टेप मैंने लिख दिए और ये बहुत इजी था। जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया, आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन से राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया, जो 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपनिंग के लिए। क्लियर हो गया? अब जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो हमें समझ पता ही है कि जैसे ही ओपन होंगे सारा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब ब्लड गोइंग फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल ये होता है 3 स्टेप्स में। पहला होता है रैपिड फ्लो, दूसरा होता है डायस्टेसिस, और तीसरा होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसको समझते हैं। रैपिड फ्लो यानी जितना ब्लड मेरे एट्रिया में था एकदम गश की तरह वेंट्रिकल में गिर जाएगा, क्योंकि दरवाजा खुल चुका है बीच का। डायस्टेसिस का मतलब होता है, ये तो गश की तरह गिर गया, डायस्टेसिस का मतलब होता है अगर ये मेरा हार्ट है तो अब ब्लड वेन से आ रहा है और दरवाज़ा खुला है तो सीधा वेंट्रिकल में जा रहा है, तो डायरेक्ट फ्लो इज डायस्टेसिस। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है कि आखिरी में अब क्या एवी वैल्व्स बंद होने का टाइम आ रहा है, तो लास्ट में जितना ब्लड है तो एट्रिया क्या करता है, खुद को निचोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट करके जितना ब्लड है उसको निचोड़ के वेंट्रिकल में फेंक देता है, तो दैट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्लड फ्रॉम एट्रिया गोइंग इनटू वेंट्रिकल, ये 3 स्टेप्स में हुआ, रैपिड इनफ्लो, डायस्टेसिस, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्लड आया राइट एट्रियम में, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, उसके बाद क्या होगा, रैपिड फ्लो, डायस्टेसिस और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, क्योंकि अब सारा ब्लड जा चुका है, तो अब राइट वेंट्रिकल्स का अगर मैं देखूं, ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हाई प्रेशर से ये वाल्व के दरवाजे को पुश बैक करेगा और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोजेस। क्योंकि क्लोजर ऑफ एवी वैल्व्स है तो यही मेरी S1 प्रोड्यूस करती है, तो यहां पे आएगी फर्स्ट हार्ट साउंड, राइट। इसके बाद मेरा ब्लड आ गया है राइट वेंट्रिकल में। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूं, ये ब्लड इन RA यहीं पे साथ में साइमल्टेनियसली LA वाली कहानी भी चल रही है लेफ्ट एट्रियम में। मतलब दोनों तरफ, एक तरफ बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ब्लड फ्लो दोनों तरफ इक्वली उसी सेम मैकेनिज्म से चल रहा है कि मतलब सबसे पहले आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन होगा किसका, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, फिर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वैल्व्स ओपन होंगे, फिर इन्हीं 3 मेथड से फ्रॉम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व क्लोज होंगे, जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे ये क्लोज होंगे, मेरे पास क्या हो गया, ब्लड इन वेंट्रिकल्स है। अब मेरे को ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी / एओर्टा में वापस फेंकना है, एक लंग्स में लेके जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, एक बॉडी में सप्लाई करेगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को सेमील्यूनर वैल्व्स को खोलना है। और अभी मैंने पहले पढ़ा था सेमील्यूनर वैल्व्स की ओपनिंग डिपेंड करेगी 2 तरीकों पे,
क्या तरीके हैं? एक तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड से मैं वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ाऊं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड मेरे पास आ गई है ना, ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में। दूसरा मैंने लिखा था, दूसरा तरीका है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूं प्रेशर बढ़ाने के लिए, राइट। तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऊपर वाले दरवाजे यानी मिट्रल और ट्राइकस्पिड बंद हैं, नीचे वाले अभी खुले नहीं हैं, यानी अभी भी आइसो वॉल्यूमिक ही है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, दरवाजे बंद हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अब आता है आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वेंट्रिकल्स को अपना प्रेशर बढ़ाना था। क्यों बढ़ाना था? क्योंकि उस हाई प्रेशर से वो सेमील्यूनर वाल्व्स को पुश करेंगे और पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व ओपन होंगे, और जैसे ही आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा मेरे सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन होंगे। अब मेरा ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, राइट। ये जो फ्लो होता है, जैसे मैंने पढ़ा था कि एट्रियम से वेंट्रिकल का फ्लो है वो 3 स्टेप्स में हो रहा था, राइट, 3 स्टेप्स में हो रहा था। ऐसे ही वेंट्रिकल से वेसल का फ्लो ये 2 स्टेप्स में होता है, और ये बहुत इजी है। एक होता है रैपिड फ्लो, एक होता है ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट फ्लो। रैपिड फ्लो एकदम से जो गश निकलेगा, ट्रांजिएंट बचा कुचा आखिरी का ब्लड निकलेगा, राइट। और इसके बाद जब ये ब्लड निकल जाएगा तब क्या होगा? अगर मैं देखूं ये मेरा हार्ट है, ये वेसल जा रही हैं, तो जब ब्लड मेरा इसमें चला गया तो इन वेसल्स का प्रेशर बढ़ेगा और ये मेरे सेमिल्यूनर वाल्व्स को पुश बैक करके क्लोज कर देंगे। तो क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स, और जैसा कि मैंने सीखा था ये मेरा S2 प्रोड्यूस कराता है, राइट। यहाँ पे ये क्लोज हो गए, ब्लड वेसल्स में चला गया और एक साइकिल मेरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब वापस से जो ब्लड है वो एट्रियम में आएगा, राइट। तो ये मेरी एक कार्डियक साइकिल पूरी फिनिश हो गई कि कैसे ब्लड मेरे राइट एट्रियम में आया और कैसे मैंने उसको वेसल्स तक भेजा, और ये पूरी एक कार्डियक साइकिल थी, राइट, विद ऑल इट्स फेजेस। अगर मुझे फेजेस को नाम देना हो या फेजेस को नेम करना हो, राइट, तो सबसे पहले होता है जो मैं लिखता हूं ब्लड इन एट्रिया, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व्स, रैपिड इनफ्लो, डायस्टेसिस, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, S1, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स, रैपिड फ्लो, ट्रांजिएंट फ्लो, S2, और मेरी साइकिल ख़त्म। ये मेरे फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल हो गए, जिसको मैंने हर फेज को आराम से समझ लिया कि वो क्यों अकर कर रहा है, ठीक है। जो मेरे वाल्व्स की ओपनिंग थी वो कैसे हुई, जो मेरे वाल्व्स की क्लोजिंग थी वो कैसे हुई, और ये पूरा मैंने वॉल्यूम प्रेशर के बेसिस पे सारे फेजेस समझ लिए, राइट। इसमें एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है टाइमिंग कि कितने ड्यूरेशन के होते हैं, तो ये बस थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए एक कार्डियक साइकिल कितनी देर की होती है, तो 0.8 सेकेंड, जिसमें 0.1 सेकेंड का होता है एट्रियल सिस्टली, 0.7 सेकेंड का होता है एट्रियल डायस्टली, 0.3 सेकेंड का होता है वेंट्रिकुलर सिस्टली,
और 0.5 सेकेंड का होता है वेंट्रिकुलर डायस्टली। राइट, ये टाइम ड्यूरेशंस हो गए। तो ये मैंने अपना सबसे पहला टॉपिक जो मुझे कार्डियक साइकिल में पढ़ना था, जो कि था मेरा फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, वो मैंने फिनिश कर लिया। राइट, अब मुझे समझना है विगर्स डायग्राम। विगर्स डायग्राम समझने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी का एप्लीकेशन है। तो ये एक विगर्स डायग्राम होता है जिसको देख के बड़ा डर लगता है कि क्या है, इसमें कुछ नहीं है। जो अभी तक हमने समझा हम उसी को और कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो इसमें पहले हमें ये चीज़ समझनी, 5 चीज़ें रिप्रेजेंट करी गई हैं इस डायग्राम में। प्रेशर ग्राफ एओर्टा का, प्रेशर ग्राफ एट्रिया का, प्रेशर ग्राफ वेंट्रिकल का, यानी ये 3 तो प्रेशर्स हो गए। वॉल्यूम वेंट्रिकल की, ईसीजी और हार्ट साउंड्स। राइट, कभी कभी विगर्स डायग्राम में जेवीपी वेव्स भी दे देते हैं, लेकिन वो हमारे को अभी इसमें नहीं दिए, तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे। अब हमारी साइकिल के हिसाब से हम उसको साइकिल को कोरिलेट करते हैं इससे। तो सबसे पहले ब्लड आया एट्रिया में। राइट, ब्लड आया एट्रिया में, तो हम वहाँ पे वो ढूंढ लेते हैं। ब्लड एट्रिया में आया तो वो यहाँ पे देखो, उस जगह को ढूंढ लेंगे तो यहाँ पे आया। तो जैसे ही ब्लड आया उसके बाद आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हुआ। राइट, रिलैक्सेशन होगा तो ये एओर्टा है। अब एओर्टा में हमें रिलैक्सेशन में कुछ नहीं करना, हमें एट्रिया में ब्लड आया तो हम एट्रिया और वेंट्रिकल्स को देखेंगे। तो जैसे ही आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हुआ, वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल हुआ। बेसिकली वो हुआ ही इसलिए था कि वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल हो। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल हुआ, यहाँ पे मेरे मिट्रल वाल्व ओपन हो गए। मिट्रल वाल्व ओपन हुआ, ब्लड मेरा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, सॉरी, और ये 3 फ्लो में गया, रैपिड फ्लो, डायस्टेसिस, एट्रियल सिस्टोली। तो ये 3 फ्लो में गया। जब ये 3 स्टेप्स में गया, उसके बाद जब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, बैक प्रेशर से वाल्व्स क्लोज हुए। यहाँ पे मेरी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई। राइट, क्लोज होने के बाद ये आया आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ाने के लिए। यहाँ पे भी ये रिप्रेजेंटेड। राइट, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद मेरे वाल्व्स ओपन हुए, एओर्टिक वाल्व्स, और अब 2 फ्लो में, रैपिड फ्लो और ट्रांजिएंट फ्लो, या रैपिड इजेक्शन, ट्रांजिएंट इजेक्शन में ब्लड निकल गया। यही पूरी कार्डियक साइकिल प्रेशर में रिप्रेजेंटेड है, यही वॉल्यूम में रिप्रेजेंटेड है, यही ईसीजी में, और यही मेरे हार्ट साउंड्स में। हार्ट साउंड्स बहुत ईजी है। क्लोजर में यहाँ पे मेरी आपकी अगर मिट्रल वाल्व, सॉरी फॉर दैट मैटर मिट्रल वाल्व क्लोज हो रहे हैं तो मेरी यहाँ पे हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, विच इज़ फर्स्ट हार्ट साउंड। एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहे हैं तो मेरी सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ईसीजी वेव्स इससे रिलेट कर सकते हैं, बस उसमें ध्यान ये रखना है कि वो क्योंकि इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं तो वो पहले आती हैं और मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शंस थोड़ा बाद में होते हैं। राइट, तो ये मेरा पूरा वीडियो था कार्डियक साइकिल को ईजी बनाने का। थैंक यू।